बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी अल्लाह के करम से आफियत से हैं जनाब। आज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ज़बरदस्ती लेस, और इस लेस से मैंने बनाया है प्यारा सा नेक लाइन बनाई है एक्चुअली। और सिंपली जो हमारे पास लेस आती है जो एक ही साइड से हम जिसको सिलाई में ला देते हैं और उससे हम जो है नेक लाइन बनाते हैं वो थोड़ा ईजिली बन जाती है। अब ये भी बनता बहुत आसानी से है, लेकिन बनता कैसे है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलते हैं अब इसके पैटर्न की जानिब। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कभी आप कोई भी ऐसा ओवरलैप नेक बना रहे हैं या चाइनीज़ कॉलर वाला जो नेक होता है या कोई भी ऐसा कॉलर नेक बना रहे हैं ना, तो उसके लिए आप हमेशा उरेब पट्टी कट किया करें। जिससे हम फैब्रिक को उरेब लेते हैं ना, तो हमें ये जो बुकरम है ना, मैं ये ज़ीरो की बुकरम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैंने उरेब में ही कट किया है। ठीक हो गया। यहाँ हम फैब्रिक भी उरेब में लेंगे, और ये वाली जो हमारे पास है ना बुकरम, ज़ीरो की बुकरम है मेरे पास, इसको भी मैंने उरेब ही लेना है। ठीक। अब आपने और इसको आपने ना अपनी बिल्कुल लेस के साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है, इससे ज़्यादा या कम ना हो। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम जो ले रहे हैं वो है हमारे पास ये जो फैब्रिक है, ये वैसे भी लेस के नीचे आ जाना है, तो मेरे पास इसी तरीके से था। मैं सीधा कट नहीं करना चाहती थी, सीधा काफ़ी था, लेकिन मुझे उरेब में चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट जो हमारे ट्राउज़र से निकला था, मैं इसको इस तरीके के साथ कट करूँगी और इसकी एक उरेब पट्टी तैयार कर लूँगी। बीच में जॉइंट आ जाएगा बट डजेंट मैटर, क्योंकि वो लेस के नीचे छुप जाना है। तो यहाँ पे अब आपने इस तरह से उरेब पट्टी कट कर लेनी है। सिंपल हमने यहाँ पे इसका जॉइंट लगा देना है, और उसके बाद मैंने ना इस पे पट्टी पे जो है ना, ये ज़ीरो की जो बुकरम है इसको मैंने आयरन की मदद से चिपका दिया है, और एक साइड से हमने इसको आयरन के साथ फ़ोल्ड भी कर देना है। ये फ़ोल्ड मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे जो है ना इस पर टांका लगाने में आसानी हो। मुझे बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग करना था ना, जो लेस है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। इस तरह से जो मैंने पट्टी तैयार की है। अच्छा, आप एक और चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम साइज़ की जो हमने जिस पे बुकरम लगाई है, बिल्कुल इसके साइज़ की हमें एक और पट्टी भी तैयार करनी है। ठीक हो गया। तो अब इस पे जो सिलाई का काम है ना, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ हम चलेंगे पहले शर्ट की जानिब। जो शर्ट की फ़र्स्ट साइड है ना, फ्रंट साइड, उस पे मैंने फ्रंट था एक्चुअली, उस पे मैंने जो वी नेक मैंने बनाना है वो मुझे चाहिए। मैंने वी जो है वो 7x7 का लिया है, और मैंने इसको किस तरीके से बनाया वो चीज़ मैं आपको पेपर पे समझाती हूँ। तो असल में ना मैं ऑलरेडी अपने जो नेक है उसकी मैं कटिंग कर चुकी थी। जब भी मुझे ख्याल आया कि मुझे इसका वीडियो बना लेना चाहिए, तो फिर मैं वो वाली जो कटिंग मैंने शर्ट पे फ्रंट साइड पे की है ना, आपने सिंपल ये लेना है, एक पेपर नहीं, आपने अपनी शर्ट का फ्रंट साइड लेना है, उसको सेंटर से यूँ फोल्ड कर देना है, आयरन से बिठा दीजिएगा, इससे बहुत अच्छी हो जाती है कटिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने वहाँ पर लिया था 3.5 इंचज़ पर मैंने मार्क किया था। ठीक हो गया। मेरे पास पेपर इतना सही है। 3.5 पे आप वहाँ से मार्क करेंगे, फिर यहाँ जहाँ 3.5 पे आपने मार्क किया है ना, वहाँ से नीचे मैंने पूरे 7 पे यहाँ पे मार्क किया था। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने इसको फिर कट कर लिया था। मैं आपको इमेजिनरी बता रही हूँ, आपने एग्जैक्टली जो आपका साइज़ है ना, हैवी साइज़ का थोड़ा बड़ा होता है, स्मार्ट साइज़ की, मैंने स्मार्ट साइज़ का कट किया था। फिर उसके बाद जो नीचे वाला कट था ना, वो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच पे रखा था, और 1/2 इंच पे मैंने इस तरीके के साथ कट किया था, यूँ और यूँ, सिंपल। ठीक हो गया। ये शक्ल आई थी। अब आप ये यहाँ पे मेरे पास इतना पेज है, मैं इतना कट किया था, मैं यहाँ वहाँ पे मैंने ये 9 इंचज़ का कट किया था। ठीक हो गया। ऊपर से 7 इंच का था, यहाँ नीचे से पूरे 9 का था, और यहाँ से भी ये 7 इंच का था। तो ये मैंने आपको दिखाया इसलिए है। वैसे अमूमन जो लोग, जाहिर सी बात है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्विंग में, और अगर आपको पता है आप इस तरह से ओवरलैप और चाइनीज़ नेक बनाते हैं, तो आप एक शक्ल देख के आप फ़ौरन पहचान सकते हैं कि कटिंग किस तरह से हुई है। लेकिन ये मैंने बिगिनर्स की खातिर जो है ना, तो ये पेपर पे आपको कटिंग करके बता दी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ से मैंने 7 लिया है, यहाँ से भी 7 लिया है, नीचे की ओर मैंने 9 दिया है। अगर आप थोड़े लंबे वाले हैं तो आप 10, 11 भी ले सकते हैं। अमूमन 7, 8, 9 ही रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9। मैंने आज तक 9 ही रखे हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब शर्ट पे चलते हैं और बाकी का काम शर्ट पे आपको बताते हैं। तो जनाब यहाँ अब आपने क्या करना है, शर्ट की जो बैक साइड है उसको नीचे बिछाएंगे, उसके ऊपर फ्रंट साइड को रखेंगे, और सिंपल जो इनके कंधे हैं उनको आपस में सिलाई कर देंगे।
फिर उसके बाद हमने इसकी जो है तो जो हमारी पट्टी है ना लेस वाली हमने वो तैयार करनी है। और यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है और ये लाजमी आपने ध्यान रखना होता है जब भी आप लेसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वो प्रिंटेड होते हैं या वो इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, तो यहाँ ये लीव्स हैं और ये एक ही रो पे सारे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही सिम्त में जा रहे हैं। तो आपने जब आप इसको ओवरलैप करते हो या चाइनीज़ बनाते हो ना, तो आप पूरे का पूरा पीछे से घूम के जब ये आएगा ना, तो एक साइड से सीधा होगा, एक साइड से उल्टा होगा। तो लिहाजा आपने इसको ना दरमियान से कट करना है और उसमें वहाँ से आपने इसको उल्टा करके दोनों लेसेस को आपस में इस तरह से सिलाई करना है कि दोनों लीव्स जो हैं आपके पास वो सीधे सीधे आए। ठीक हो गया। अब हमने इनको सिंपली सिलाई कर दिया है। उसके बाद आपने इसको जो मैंने फैब्रिक पे आपको बताया था ना, आयरन से आपने मार्क करना है, बिल्कुल उसके बराबर रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी कंप्लीट। ओके, लगती जा रही है सिलाई। मैंने सोचा एक एक लुक आपको दिखाऊं, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। और ये इस तरह से कंप्लीट मैंने सिलाई लगा दी है। थोड़ा सा अगर आप इसको एक्स्ट्रा रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये पट्टी तैयार कर रहे होते हैं ना, तो ये छोटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहाँ हमने जो सिलाई ऑलरेडी लगाई है ना, उसके नीचे वाली साइड पर मैंने दूसरा जो पेपर, हमने 2 पेपर तैयार किए थे, 20 फैब्रिक तैयार किए थे, तो दूसरे वाले फैब्रिक को इसको नीचे रखते हुए हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर। फिर उसके बाद हमने इसको सिंपली आयरन के साथ बिठा लेना है। और ये ज़ीरो की जो बुकरम हम यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम इसको रेप पट्टी यूज़ करते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको आयरन के साथ जिस भी शेप में मोड़ना चाहें ना, ये आसानी से बैठ जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ अब आपने रेप पट्टी आपने लाजमी जब भी ओवरलेप बनाए, चाइनीज़ नेक बनाए ना, तो इस तरह की चीज़ में आपने कोशिश करनी है कि आप रेप पट्टी कट करें। ठीक, अब हमने यहाँ पर जो करना है, यहाँ पर हमने सिंपली अपना जो हमने नेक कट की है लाइन, इसमें हमने जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर हमने इसको रखना है, और जो लेस है ना बिल्कुल उसके बराबर में हमने सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ मैं थोड़ा स्पीड तेज़ करूँगी, लेकिन मैं पूरे का पूरा आपको दिखाऊंगी ताकि जो बिगिनर्स हैं ना उनको क्लियरली पूरी की पूरी जो है ना समझ आ जाए। ये बहुत आसान है हालांकि, लेकिन हम अक्सर मतलब जहन में आता है कि यार हम सिंपल लेसिस से बनाते रहे हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ है थोड़ी, तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये बहुत आसान है, आप करके देखिएगा, आपको भी बहुत आसान लगेगा। और ये मेरे ख्याल से चाइनीज़ नेक का सबसे आसान तरीका है। बस आपने सिंपली इसको राउंड घुमाना है, जैसे जैसे आपने कट किया हुआ है, आपका टांका बिल्कुल बराबर जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। और ये ड्रेस बन करके ना बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। मैंने इसकी इंशाल्लाह से कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे डालनी है, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी देखने को मिलेगी। शायद मैंने किसी ब्रांड पे देखा था ये डिज़ाइन, तो मुझे अच्छा लगा था। है उन्होंने ओवरलेप बनाया हुआ था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए इसके साथ तो मैंने उसी हिसाब से किया है। तो यहाँ पे जनाब आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, मैंने उसको कट कर दिया है। जो पट्टी हमने तैयार की थी उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने कट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जिस तरह से मैंने 2 कट्स लगाए हैं ना, जहाँ हमने ले स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड किए है, वहाँ से हमने बिल्कुल छोटे छोटे 2 कट्स लगाने हैं, और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ना हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये सिंपली हम यहाँ पर अब लगाएँगे सिलाई। जो हमारा फैब्रिक है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों हमारी लेसेस आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे इस पर सिंपल मज़बूती से टांका लगाइएगा ताकि ये खुल ना जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आइला मलिक को भी विज़िट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब जनाब हमारा जो है ना तकरीबन नेक लाइन जो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिंपल जो काम करना है वो ये है कि मैं तो इसका हाथ का टांका लगाऊंगी इसके आयरन करने के बाद इसकी अंदर वाली साइड से, ठीक है, बहुत बारीकी के साथ में, जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं ना उस तरह से मैंने बहुत छोटा छोटा टांका लगा देना है मजबूती के साथ। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर आप चाहें तो वैसे पट्टी तैयार करके लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा ना कि जब आप इस पर पट्टी लगाएंगे ना तो वो उसके जो टांका होगा ना वो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ नज़र आएगा। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं मेरी लेस जो है ना वो पूरी की पूरी इसके लीव्स ना ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आपने भी ना इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब आप कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान में रखते रहा करें। और ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड से इसका टांका लगा लिया है, बहुत छोटा बारीकी के साथ लगाया है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके के साथ। ठीक हो गया। अगर इसके नीचे मैंने फैब्रिक बना करके लगा दिया होता ना तो शायद वो इतना अच्छा ना लगता जितना ये इस तरह से अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन ये बनेगा बहुत प्यारा, और जितना इनविजिबल टांका आप लगाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती आती है ड्रेस में। तो उम्मीद है जनाब आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब। अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें भी रखिएगा अपनी दुआ में याद जनाब। आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।